हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छे से समझ लिया था। आइए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। किसी भी अकेले एटम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की ताकत को बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट से मतलब हो एटम शांत हो, उसने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी पहले से एब्जॉर्ब ना कर रखी हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स ने कोई एनर्जी ना हो, उसमें पहले से एक्स्ट्रा ना आए। जो उनकी एटम की अपनी एनर्जी होती है वो तो रहे, एक्स्ट्रा कोई भी एनर्जी नहीं होगी तो वो आपकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज बड़ा होता है, जनरली अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज होगा छोटा, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा ज्यादा, एलिमेंट्स भी नॉन मेटेलिक हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है। नोबल गैसेस की बात करोगे तो उनमें ऐड करना भी मुश्किल और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल। अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो आज आपको एक टर्म सिखानी है हमें, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मींस बेटा अट्रैक्शन होता है। तो एनसीईआरटी में चलिए देखिए, आपको कटिंग दिखा रहा हूं मैं, आप रीड करिए। तो लिखा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कई बुक्स में इस्तेमाल की जाती है और बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। आर एक कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव हो जाता है, बहुत हल्का सा अंतर है। कोई आपसे कभी पूछ ले कि भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो आपको जो कटिंग दिखाई गई है आप उसको समझिए, ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन पे आ जाइए और कहिए कि वैसे तो इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अपोजिट होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एलिमेंट की -10 है तो इसकी वैल्यू +10 आएगी, और किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो +10 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -10 हो जाएगी। मींस साइन ऑपोजिट है, बात वही कहना चाह रहे हैं, बस एक्सप्रेशन वाइज देखा जाए तो नेगेटिव हो जाता है। एनसीईआरटी की कटिंग है, पढ़ लीजिए, नोट्स में नहीं होगा तो इस कटिंग को नोट करके इंपॉर्टेंट आप नोट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ऐसी होती है जो मैं रिवीजन में बाद में बताता हूं, अभी साथ साथ ही बता दी, आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए पूछेंगे, कभी कभी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो आपको वहां भी और डिफरेंसेस मिलते हैं, तो वहां मिलेगा आपको कि बेसिकली तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, बस एक्सप्रेशन का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद आपको सिखाया गया था बेटा, अगर ध्यान हो, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव, आपको सारा फंडा सिखाया गया था, मोर नेगेटिव क्या होता है और लेस नेगेटिव क्या होता है। तो किसी एटम में अगर ऐड करना आसान हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू जाएगी मोर नेगेटिव या फिर लेस पॉजिटिव। एक बार फिर से समझ लेते हैं, -5 था, -2 था, +5 था और +2 था, तो प्लस में छोटी वैल्यू है 2 जबकि माइनस में छोटी वैल्यू है 5, तो ये इंडिकेट करता है लो एनर्जी। लो एनर्जी मींस ऐड करना आसान, ये शो करता है लो एनर्जी मींस ऐड करना आसान, जबकि ये इंडिकेट करता है हाई एनर्जी और ऐड करना मुश्किल। आपको सवाल भी करा दिए थे, आपको ये भी समझा दिया था कि किसी अकेले एटम में ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है वैल्यू नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, क्योंकि एनर्जी छोड़ी जाती है हमेशा। जैसे कि नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, जबकि नॉन मेटल्स के केस में नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं जबकि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती। तो सवाल सिंपल बन सकता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, या फिर सवाल बन सकता है कि बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है। तो आपको इस बात को लेकर एकदम रेडी रहना है कि सवाल अगर हमसे घुमा के पूछा जाएगा तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। फ्लोरीन क्लोरीन कंपेयर कराए थे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है 2p में लास्ट, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है 3p में, 2p के मुकाबले 3p बड़ा है, हम दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन लेकर गए तो देखा फ्लोरीन ने अपने छोटे साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में थोड़ी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी। मींस होना तो ही चाहिए था कि छोटे वाले में आसानी से ऐड हो जाए, लेकिन छोटे ने अपने छोटे साइज की वजह से ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दिखा दिया और इसी वजह से ऐड करना थोड़ा सा
मुश्किल हुआ फ्लोरीन में और स्लाइटली आसान हो गया क्लोरीन में। उसके बाद अगला आया कि भैया एक बात बताओ, क्या ये फंडा ऑक्सीजन सल्फर में भी होगा? तो हमने कहा हाँ, दोनों में चलेगी ये बात। ऑक्सीजन फ्लोरीन की तरह एक्ट करेगा और सल्फर क्लोरीन की तरह। ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 2p4, जबकि ऑक्सीजन उसका सल्फर का होता है 3p4, यानी कि दोनों में ही 2p और 3p का फंडा यहां भी आ गया। अब 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, वो जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हल्का सा रिपेल कर देंगे और इसी रिपल्शन की वजह से एडिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऑक्सीजन में एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है बेटा, अब हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। अच्छा टॉपिक है और चैप्टर हमारा नियरली एंड पे आ गया है बेटा, एक दो दिन में भी हमारा एंडिंग में चल रहा है। जो नया टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इसको डिफाइन करें तो ये एंथैल्पीज की तरह नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली भाषा में आपसे कहा जाए, आसान भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब होता है बेटा टेंडेंसी, यानी कि आदत, टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट व्हाट? इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन खींच ही क्यों रहे हो, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग एटम्स में अलग अलग न्यूक्लियर चार्ज है। डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, तो वो खींच नहीं रहे, ऑटोमेटिकली उनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो ही जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपके पास सपोज कीजिए HF है, सही है, तो भाई फ्लोरीन के पास है 9 प्रोटॉन्स, जबकि हाइड्रोजन के पास है केवल 1 प्रोटॉन। फ्लोरीन के पास है 9 प्रोटॉन और हाइड्रोजन के पास है केवल 1 ही प्रोटॉन। तो जो इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, सपोज कीजिए यहां होना चाहिए था, हम ऐसे उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या कि फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा। और ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन का Z इफेक्टिव ज्यादा है। फ्लोरीन का Z इफेक्टिव क्या है बेटा? ज्यादा, इसीलिए ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। दोबारा से आपके घर में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा होगा जिसका डिसीजन फाइनल होता है। आपके घर में जिसका भी डिसीजन एकदम फाइनल हो, उसके आगे किसी की चलती ही ना हो, तो वो बंदा घर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि उसके पास थोड़ी सी पावर्स ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखने की ताकत। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेंगे? आप खुद ही बुद्धि लगाइए। पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाते जाते कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि साइज थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो है ग्रुप 17। अगर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप है तो वो है ग्रुप 17, क्योंकि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट में सबसे राइट में है। बस नोबल गैस से पहले आते हैं। नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात ज्यादा करते नहीं, तो नोबल गैसेस को अगर स्किप कर दिया जाए और बाकियों को देखा जाए तो उसमें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ये चाहते हैं कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और अगर गेन कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, गेन करके बना ही लेंगे। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये तो आयनिक हो गया। लेकिन अगर शेयरिंग करनी पड़ी, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की बात आई अगर, तो भैया तो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो इनका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन मींस अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आप ऑटोमेटिकली ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मैग्नेट हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही आयरन के पार्टिकल्स को या जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मींस कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं या आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। लेफ्ट टू राइट की बात सिखा दी मैंने आपको, इन्हीं से समझिए।
फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा और आयोडीन और बड़ा, तो ऊपर से नीचे आते वक्त मैं कहूंगा कि Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही थी। ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बड़ा होता है, जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इसीलिए आपको बताया गया था स्टार्टिंग में भी, आप समझ भी रहे होंगे कि अगर कोई ट्रेंड डाउन द ग्रुप चलता है, अगर कोई ट्रेंड डाउन द ग्रुप चलता है तो लेफ्ट टू राइट वही ट्रेंड अपोजिट हो जाता है। ऊपर से नीचे आते वक्त अगर कोई ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो लेफ्ट टू राइट घट गया। इलेक्ट्रॉन निकालना ऊपर से नीचे आसान हुआ, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई, लेफ्ट टू राइट आईई बढ़ गई। ऐसे ही ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो गया मुश्किल, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट वो कम हो गई। सेम वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखना कोवेलेंट बॉन्ड में, यहां शेयरिंग होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया कटायन बना दिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया एनायन बना दिया, अगर शेयरिंग हो रही है भैया तो क्या होगा ये समझाओ हमें। तो वो हमने समझ लिया कि जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा जाए तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि दो लोगों का रिलेशन है, से ब्रदर और सिस्टर हैं, ब्रदर और सिस्टर में से दोनों में से कोई सा एक डोमिनेटिंग ज्यादा है तो वो अपने राइट्स थोड़े ज्यादा समझता है, जबकि है नहीं उसके फिर भी वो समझता है। तो सेम वैसे ही जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो पार्टनरशिप तो बराबर की है, लेकिन फ्लोरीन कह रहा है मैं मजबूर हूं भाई, मेरे पास प्रोटॉन है ज्यादा, इसलिए दोनों में से जिसके पास भी प्रोटॉन नहीं तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। अब कोई सोच रहा होगा कि जिसपे प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, तो नहीं बेटा, साइज का भी रोल है। इसके पास 9 प्रोटॉन है, इसके पास 17, इसके पास 35 और इसके पास 53। लेकिन जब भी बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन का ब्रोमीन के साथ या फ्लोरीन का आयोडीन के साथ, इनके बॉन्ड बनते हैं, कंपाउंड सिखाऊंगा 12th क्लास में, इनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला फ्लोरीन है, इस पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक बात और समझते हैं, जब आप किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रख रहे हो तो आप पे चार्ज नेगेटिव ना आकर पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब मैं पार्शियल नेगेटिव क्यों कह रहा हूं समझो बेटा, आपने पहले ही कहा है कि शेयरिंग हुई है, शेयरिंग मींस परमानेंट चार्ज तो आपके ऊपर आने वाला है नहीं, परमानेंट चार्ज तो आयनिक कंपाउंड में ही आ सकता है। अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ही है, बस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, बस उसे बुला रखा है, तो जिसकी वजह से आप पे थोड़े इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए आप क्या हो गए, पार्शियल नेगेटिव, आप हो गए इलेक्ट्रॉन रिच, आप पे थोड़े इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा। और दूसरे वाला क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि पार्शियल पॉजिटिव। सपोज कीजिए दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, दोनों ने 50-50 रुपए लगाए, 50-50% शेयरिंग करी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाते वक्त एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था और एक हाइड्रोजन का। अब एक दोस्त है फ्लोरीन और एक है हाइड्रोजन, तो एक दोस्त अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है और इसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से ही एक थोड़ा सा रिच महसूस कर रहा है और एक थोड़ा सा पुअर महसूस कर रहा है। इसी वजह से आ जाएगी बॉन्ड के बीच में टेंशन और इसी टेंशन का नाम है पोलैरिटी। अभी देखते हैं और सफाई से, थोड़ा सा यहाँ पे खिचपिच हो गया है बेटा, देखते हैं सफाई से। आइए बेटा एक बार दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दिया है बोर्ड। H और F है, F का Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन जो शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है और इसी वजह से यहां हो गया है इलेक्ट्रॉन रिच। इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, उसको शो किया जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज से, जबकि यहां कमी हो चुकी है तो इसको शो किया जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल मींस ये जो चार्ज है ये लेस देन है +1 चार्ज, लेस देन यूनिट चार्ज, जो कि आयनिक कंपाउंड्स पे होता है उससे कम है बेटा। और ये है पार्शियल नेगेटिव,
ये भी वैसे ही है, ये भी कम है किससे बेटा, लेस देन यूनिट चार्ज, ये भी कम है लेस देन यूनिट चार्ज से। तो अब हुआ क्या बेटा, जब किसी के पास हो जाए कम और किसी के पास हो जाए ज्यादा तो बीच में आ जाता है तनाव, और तनाव को कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस दो पोल्स बन जाना, मींस एक के पास ज्यादा और एक के पास कम। जैसे आपने टर्म सुना होगा इलेक्शंस के टाइम, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। मींस कोई एक ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है और कोई ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कम कर रहा है, से हिंदू मुस्लिम कर देना, तो ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, तो कुछ एक तरफ भाग रहे हैं और कुछ एक तरफ। इससे हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है, हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, वो कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की दिखानी शो कर देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि HCl भी पानी में जाकर टूट जाता है आयनिक कंपाउंड की तरह, तो कुछ प्रॉपर्टी शो करेंगे, सारी प्रॉपर्टी नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर। कुछ भी पॉइंट अगर आपको नोट से अलग मिलता है तो आप उसको लिखेंगे। हो सकता है जब मैंने कराया तो बच्चे ने ना लिखा हो, तो जो भी लेक्चर में करा रहा हूं और नोट पे थोड़ा बहुत भी अलग है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, ठीक है बेटा। बच्चे के लिखे हुए नोट्स होते हैं तो कुछ समस्या हो सकती है। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, तो आपको ये फोन करके याद करना है। फोन मींस FON, ऐसे कर लो चलो। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि वो भैया न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। उसका एक वैज्ञानिक थे पॉलिंग, उन्होंने मेजरमेंट किया पॉलिंग स्केल में। आप टेबल में देख भी सकते हैं, मैं 3 ही एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। तो पॉलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई 4, ऑक्सीजन की आई 3.5 और नाइट्रोजन की आई 3। तो यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई एलिमेंट है तो वो फ्लोरीन है, उससे कम है वो ऑक्सीजन, और उससे भी कम जो है वो है नाइट्रोजन। एक बार दोबारा से क्विकली रिवाइज करते हैं। द टेंडेंसी, आदत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर को बस अपनी तरफ बुला के रखना है। बुला के रखोगे तो आप हो जाओगे स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिच, जबकि दूसरा हो जाएगा स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक रिच और एक डेफिशिएंट, तो इससे हो जाती है पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस टेंशन का बढ़ जाना, और इसी टेंशन की वजह से किसी एक के पास हो गए ज्यादा, किसी एक के पास हो गए कम, और कोवेलेंट कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक जैसी शो करने लगेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर। NaCl भी पानी में जाकर टूट जाता है, HCl HF भी पानी में जाकर टूट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। इसलिए अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज चलें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17 की है। ग्रुप 17 में बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उससे नीचे क्लोरीन, उससे नीचे ब्रोमीन, उससे नीचे आयोडीन, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। और अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स में कौन है, तो सबसे नंबर 1 पे फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। पॉलिंग स्केल में ऐसा ऐसा कहा गया हमसे, और नाइट्रोजन के आसपास ही क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है। अब इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक समझना है। ये जो बेटा पार्शियल में हमने साइन बनाया था ना बेटा, इसको डेल्टा कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है ना। डरना मत कि भाई ये साइन क्या है, ये S है। आप देखिए S बनाइए और इसको पूरा कर दीजिए, है ना। ये इंग्लिश वाला S ही है, ये लो डेल्टा बन गया, डेल्टा पॉजिटिव, इसको डेल्टा बोलेंगे आप, ठीक है ना। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। अब एक छोटा सा टॉपिक और, नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन का इंटरेक्शन अपने साथ जुड़े हुए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या किसी और के साथ जुड़े हुए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से होगा, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। अगर एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर 4 में लास्ट टॉपिक में दे रखा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पढ़ सकते हैं। फिलहाल द इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रो
नेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th को लेकर भी और क्लास 11th को लेकर भी। दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लिया, एक बार फिर से समझेंगे, नोट साथ साथ बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का बॉन्ड या इंटरेक्शन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। कई बार तो ये अटैच रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, कई बार ये अटैच नहीं रहेंगे, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है समझाते हैं बेटा। दो प्रकार की है, इंटर मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। पहले ही कह रहा हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड का फंडा चल रहा है सारा। जैसे कि आपके पास सपोज कीजिए अल्कोहल है बेटा, जैसे कि आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OH। O पे चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव और H पे चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। अभी सीखा है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है फ्लोरीन, उसके बाद खींचता है ऑक्सीजन और उसके बाद खींचता है नाइट्रोजन। तो क्या होगा, मान लीजिए अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल भी है आपके पास, तो अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा किसके साथ बेटा, अल्कोहल के ही दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दो के बीच में, तो वो कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो देशों के बीच में मैच, इंटरनेशनल मैच, दो स्टेट्स के बीच में बसेस, इंटर स्टेट बसेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो हाउसेस के बीच में कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन। ऐसे ही तुम्हारे पास है अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तीन हाइड्रोजन, इन तीनों पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, इस पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव। अब ये मत सोचना कि पार्शियल नेगेटिव 3 क्यों नहीं है, क्योंकि आयनिक चार्ज नहीं है, वो रिजल्टेंट निकाल रखा है। कहूंगा इसको पार्शियल नेगेटिव ही, 3 नेगेटिव इस पे नहीं लगाते। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रखे हैं, बस, और कुछ नहीं कह रहे। अब होगा क्या, यहां से जुड़ने लगेगा नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स का, सही है बेटा, यहां पे भी जुड़ने लगेगा नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स का डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन ये बता रही है कि बस अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पर आ जाएगा दूसरे का, यानी इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। टू और मोर मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी मैंने आपको सेम वाला एग्जांपल दिया है, अभी एग्जांपल देते हैं आपको डिफरेंट का। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं करना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन है और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एसीटोन कहते हैं उसको, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, ऑल्सो नोन एज प्रोपेनोन, यूज्ड इन नेल पेंट रिमूविंग। एसीटोन के साथ हमने ले लिया है बेटा क्लोरोफॉर्म, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नाम बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, CHCl3, और एसीटोन होता है बेटा CH3COCH3। अब ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर आप एसीटोन है तो आपका फॉर्मूला है ये, कार्बन के मुकाबले भी ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है, बस ऑक्सीजन फ्लोरीन ज्यादा है इससे, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। दोबारा से पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा खींचने वाला फ्लोरीन, अगर कहीं पर ऑक्सीजन आ गया और फ्लोरीन नहीं है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन तो सबसे कम ही वाला ही मान लीजिए आप, तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो इस पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। बताया था आपको कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके आसपास ही कहीं आता है क्लोरीन, तो इस पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, सही है बेटा। अब हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या कहलाता है बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब उनमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी या नहीं मुझे उससे मतलब नहीं, इसलिए कहा कि जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इंटरेक्ट करें हाइड्रोजन के साथ, चाहे तो बॉन्डेड फॉर्म में हो, पहले से ही OH OH आ रहे थे, NH3 आ रहा था, चाहे ऐसे हो, तो ये बॉन्डिंग कहलाती है दो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करता हूं बेटा इंट्रा की। इंट्रा मींस एक मॉलिक्यूल अपने अंदर ही, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो दो के बीच में थी, ये विद इन द सेम, एक के ही बीच में, विद इन द सेम। इसका एग्जांपल है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसे हो रहा है काम बताते हैं बेटा। आपके पास है बेंजीन, आपके पास है बेंजीन, आपने ग्रुप लगा रखा है OH, फिनॉल बोलते हैं बेटा इसको, नेमिंग सिखाई जाएगी बाद में, अभी छोड़ दीजिए। और है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खुद का ही हाथ पकड़ के खड़े हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास डाईऑल्स हैं, अगर डाईऑल्स मींस दो OH वाले, तो ये भी आपस में ही इंटरेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि H पे चार्ज है पॉजिटिव और O पे चार्ज है नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये भी एग्जांपल है किसका बेटा, इंट्रा का। इसको ग्लाइकॉल कहते हैं, GLYCOL, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहां पर H पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव और O पे चार्ज है H पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव। दोबारा से, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस प्रकार का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही लेने हैं और नहीं लेने। ये क्यों लिए हैं, क्योंकि यही तीन पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का है बेटा, इंटर और इंट्रा। इंटर मींस दो और दो से ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि इंट्रा का मतलब है अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में। आज का काम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में अगर देखना चाहते हैं तो ये चैप्टर 4 में मिलेगा। कल हम इसके एप्लीकेशंस और आगे का काम करेंगे। नोट्स साथ में बनाइए, अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां दिक्कत आए पूछते रहिए, घर आकर भी डाउट पूछ सकते हैं। मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा, किसी को कोई समस्या आने नहीं दूंगा बेटा। बस आप पेशेंसली जैसे जैसे काम कराया जा रहा है वैसे वैसे ही काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी को प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिए बेटा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।